नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिता मूलचंदानी ब्लेसिंग्स टीम्स जयपुर से हूँ। ओशो की पुस्तक बियॉन्ड इनलाइटनमेंट के हिंदी अनुवाद की श्रृंखला में प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 7। प्रश्न है, ओशो, मैं गुरु और शिष्य के संबंध से आपके सानिध्य में रहकर परिचित हो गया हूँ। क्या आप शिष्य शिष्य के संबंध में कुछ बता सकते हैं? इस पर ओशो कहते हैं, शिष्य का शिष्य से संबंध ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती। हाँ, पूर्व में शिष्यों ने क्रिश्चियनिटी, मोहम्मदियंस जैसी संस्थाएं बनाई और ये माना कि वे किसी एक धर्म के अनुयायी हैं। फिर उन्होंने एक दूसरे के साथ भाई बहन का संबंध स्थापित किया। वस्तुतः कोई भी दो शिष्य आपस में एक दूसरे के साथ किसी भी संबंध में नहीं होते। हर शिष्य केवल अपने गुरु से अपनी क्षमता अनुसार संबंध में होता है। एक गुरु लाखों शिष्यों से जुड़ा हो सकता है, पर यह जुड़ाव व्यक्तिगत होता है और न कि संगठनात्मक। हाँ, शिष्यों में दोस्ताना अच्छा है। मैं यहाँ दोस्ती शब्द भी नहीं इस्तेमाल कर रहा, क्योंकि दोस्ती समय के साथ ठोस और गहरी हो जाती है, पर दोस्ताना सदैव बरकरार रहता है। वो तरल होता है, वातावरण को हल्का रखता है। वहीं दोस्ती संबंध को जन्म देती है, शिष्य उसमें बंध जाते हैं। दोस्ताने में शिष्य संगी हैं, साथी हैं, जो अपने गुरु के प्यार में एक ही पथ पर चल रहे होते हैं, और अगर उनमें कोई संबंध है तो वो संबंध उनमें उनके गुरु की वजह से है। दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मैं जब यहाँ आया हूँ, आपसे प्रश्न करने हेतु दो भागों में बंट गया हूँ। एक, मैं अपने आप को आपके सामने उजागर भी करना चाहता हूँ, और दूसरा, मैं ये नहीं करने के लिए संभवतः हर प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा लगता है मानो जैसे मैं एक ही जगह पर बहुत वर्षों से रुक गया हूँ। ओशो, भय क्या है? इस पर ओशो उत्तर देते हैं, भय एक ही प्रकार का होता है। बाकी जो छोटे मोटे डर हैं वो इसी एक प्रकार के भय से उत्पन्न होते हैं, और ये भय लगभग सब मनुष्य अपने साथ लिए घूमते हैं। खुद को खोने का भय, द फियर टू लूज वन सेल्फ। ये डर मृत्यु में खुद को खो देना हो सकता है, या फिर प्रेम में खुद को खो देना हो सकता है, परंतु ये एक ही प्रकार के भय हैं। तुम डरते हो कि कहीं तुम खुद को खो न बैठो, और इसमें हैरानी की बात यह है कि केवल वे ही लोग डरते हैं जिनके पास खुद को खोने के लिए कुछ है ही नहीं, वो स्वयं भी नहीं। जो खुद में है उन्हें किसी बात का डर नहीं। तो सवाल इस बात के उजागर होने का है कि वास्तव में तुम्हारे पास कुछ खोने को नहीं है, पर बस तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है। दोस्तों, ओशो ने इस बात को मुल्ला नसरुद्दीन का एक और किस्सा सुनाकर हमारे लिए आसान कर दिया है। मुल्ला एक दिन ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तभी टीसी आया और उन्हें टिकट दिखाने को कहा। मुल्ला ने अपना एक सूटकेस देखा, दूसरा बैग देखा, कोट की जेब देखी, टिकट को हर उस जगह ढूंढा जहां वो हो सकती थी। ओशो मुल्ला के साथ थे और जानते थे कि मुल्ला एक जेब में टिकट ढूंढने से खुद को रोक रहे थे। मैंने उनसे कहा, आप इस जेब में क्यों नहीं देखते? मुल्ला बोले, मैं जानबूझकर इस जेब में नहीं देख रहा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि टिकट यहाँ हो सकती है, और मैं इस आखिरी उम्मीद को खोना नहीं चाहता। और अगर टिकट इस जेब में नहीं है तो वो और कहीं नहीं होगी। करीब आने का डर ही उजागर होने का डर है। कौन जानता है, जैसे ही आप गुरु के करीब आते हैं, उनकी उपस्थिति में, उनके प्रकाश में आप पा सकते हैं कि आप मौजूद नहीं हैं, और वह लगभग मृत्यु से भी बड़ी मृत्यु होगी। इसीलिए लोग निश्चित दूरी बनाकर रखते हैं। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, जैसे जंगलों और पहाड़ों में जानवर अपनी अपनी सीमा में रहते हैं, और अगर कोई उस सीमा को पार करता है तो वो खतरे के घेरे में आ जाता है। वह जानवर कभी भी उस पर हमला कर सकता है। वैज्ञानिकों ने जब इस पर शोध किया कि क्यों जानवर अपनी अपनी परिधि में रहना पसंद करते हैं, तो वो इस निष्कर्ष पर आए कि जानवर भी डरते हैं। दूसरा जानवर अगर उनकी सीमा में घुस आता है तो उन्हें मृत्यु का भय सताता है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे, और जो पहले हमला करेगा उसके जीतने का मौका उतना ज़्यादा होगा। दोस्तों, वहीं जू में जानवर और भी बदतर तरीके से जीते हैं, क्योंकि जू का क्षेत्र छोटा होता है।
जानवरों को ये डर सताता है कि उनकी सीमा में कोई जानवर ना आ जाए। वो इसी डर के साथ जीते हैं और डर के साथ जीते जीते उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वे खुदकुशी करने लगते हैं, एक दूसरे जानवरों के साथ समलैंगिक हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपनी प्रजाति के जानवरों को मार भी देते हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है कि जानवर ज़ू में ऐसा करते हैं, क्योंकि उनकी टेरिटरी या इलाका उनसे छीन लिया जाता है। वरना हमने देखा है कि एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को मारता है। कभी कोई शेर किसी शेर को नहीं मारता। पर यह केवल डर ही है जिसकी वजह से जानवर और मनुष्य दोनों ही अजीब तरह का व्यवहार करने लगते हैं। ओशो कहते हैं, अगर तुम गौर से देखो तो लोकल ट्रेन में भी लोग इस प्रकार खड़े होते हैं कि कोई उन्हें छू न ले। वो हर अंतिम प्रयास करते हैं जिससे वे एक दूसरे से उचित दूरी बना के रह सकें, फिर वो चाहे कुछ इंच की ही क्यों ना हो, पर वे उस दूरी में सांस लेने जितनी जगह बना ही लेते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो इंसान को किसी और के सामने खुद के उजागर होने का भय रहता है। इंसान को लगता है कि सामने वाले की आंखें उसके शरीर को एक्सरे मशीन की तरह स्कैन कर रही हैं और वो इस डर में रहता है कि कुछ नहीं मिले, वहाँ कोई नहीं है, घर खाली है। और यही बात प्रश्नों पर भी लागू होती है। तुम हमेशा अपनी अज्ञानतावश पूछे गए प्रश्नों से डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया के सामने उजागर हो जाओगे, और वैसे भी हर मनुष्य ज्ञानी बनने का ढोंग करता है। ओशो के पास ऐसे कई लोग आए जो उनसे प्रश्न तो पूछते थे, पर खुद के उजागर होने के डर से वो उनसे कहते थे कि ये प्रश्न मेरे किसी दोस्त द्वारा पूछा गया है, कृपया उत्तर दें ओशो। ओशो समझ जाते थे कि ये प्रश्न किसी दोस्त का नहीं अपितु स्वयं इसी बंदे का है। तो वो उससे कहते, अपने दोस्त को कल लाना, उत्तर मैं उसी को दूंगा, क्योंकि प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर वो कहता कि क्षमा करें ओशो, ये प्रश्न मेरा ही है। उजागर होने के भय से मैंने अपने दोस्त का नाम लिया। ओशो ऐसे लोगों से कहते हैं कि जब तुम गुरु के समक्ष आते हो तो अपने सारे डर छोड़ दो। गुरु के सम्मुख अपनी अज्ञानता के साथ नग्न खड़े हो जाओ, क्योंकि अज्ञानता से ही तुम अपनी अबोधता या मासूमियत पा सकोगे। ज्ञान से कोई मार्ग अबोधता की तरफ नहीं जाता। वो अज्ञानता ही है जो तुम्हें मासूमियत के मार्ग पर ले जाती है। वो अबोधता ही है जो बाद में जाकर खुशबू के साथ प्रकाश का रूप ले लेती है। दोस्तों, इस ऑडियो में आज बस इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी पाठ के एक और प्रश्न की गहराई में उतरेंगे, जो हमारे अंदर पड़े बीज के निष्क्रिय होने या उसके मरने से संबंध रखता है। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।